धनंजय सिंह कौन है? अपने माननीय विधायक सुशील सिंह कौन है? अपने माननीय बनारस में जिनसे मिलने के लिए मूर्ति अनावरण के नाम पर स्वयं मुख्यमंत्री पहुंचे थे, ब्रजेश सिंह, माननीय ब्रजेश सिंह कौन है? ये सारे लोग संत हैं, रोज़ अगरबत्ती जलाते हैं और पूरे दिन माला जपते हैं। क्या ये संत हैं कि अपराधी हैं? अगर सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान सुरक्षित है तो भाजपा सरकार में है। कहाँ सुरक्षित है? अरे वो योगी जी की भाषा बोल रहे हैं, योगी जी भी असम में तो बोल के आए हैं। नहीं, अरे योगी जी तो कुछ और भी बोलते हैं। नहीं तो योगी जी क्या, एक मिनट, योगी जी क्या गलत बोले? वे तो कह रहे हैं कि गुंडे माफिया नहीं है, उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया। अब जो है दंगा करने वालों के घर को बुलडोजर लगा कर तोड़ा जाता है और बाकायदे उनकी संपत्ति जो है गरीबों और दलितों में बांट दी जाती है। एक भी आप माफिया का नाम बताइए। इनके सवर्ण और सजाती माफिया का आपसे मैं पूछता हूँ, एक मेरा सवाल आपसे है कि अगर इसी बनारस में कितने माफिया आपको पता है? किसी एक माफिया का घर टूटा हो बता दीजिए। ये पीडीए के लोगों को तोड़ा जा रहा है। अभी तो आप कल गए थे ना बरईपुर, कंदवा, वहाँ किसका तोड़ा जा रहा है? गरीब यादवों का। उसके पहले वहीं पर अवलेशपुर में किसका तोड़ा गया? राजभरों का। और जानते हैं हाई कोर्ट में नगर आयुक्त ने क्या एफिडेविट दिया था? क्या? उसने एफिडेविट ये दिया था कि वहाँ इनका मकान ही नहीं है, ये उस ज़मीन को कब्जा करने की नीयत से नाद और कुछ जानवर रख दिए हैं और महिलाओं को आगे करके ये ज़बरदस्ती ज़मीन हड़पना चाहते हैं। एक भी सवर्ण का जो इनके सजाती हैं, जो सब अपराधी हैं, किसी 100 150 मुकदमे हैं, किसी का टूटा हो तो बता दीजिए। लाइन ऑर्डर पूरी तरह फेल है। नहीं तो फिर दावा किस बात की जा रही है? अरे भाई, दावा आपका मुंह है, झूठा साज बोले कुछ दावा करिए और आपका जबान तुम पकड़े। असम में बोल के आए हैं। असम में बोल के आए हैं। वो बहुत जगह बोल के आएंगे, वो बहुत जगह बोल के आएंगे। जब दंगा करने वाला ही सरकार में रहेगा तो वो दंगा दूसरे तरीके से करेगा। दंगा हो रहा नहीं क्या? आप एक भी दंगा नहीं हुआ दावा कर रहे हैं। कहाँ दंगा नहीं हुआ? अभी आपने कितना मुसलमानों को मारा संभल में मिलिट्री फोर्स लगा के, और करणी सेना वाले कितनी गुंडई किए हमारे सांसद के साथ, उससे घर पर तो कब्जा किए जहाँ पे खुद मौजूद है। हाँ, सिक्योरिटी में वो मेंबर ऑफ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके ऊपर हमला हुआ। इन्होंने किसी करणी सेना के विरुद्ध कार्रवाई किया, जबकि पूरी उसकी रिकॉर्डिंग थी एक एक को। लेकिन वहीं पर अब यही दाल मंडी में पत्रकारों को जाने नहीं दिया गया, समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को नहीं जाने दिया गया। भाई, ये भारत देश आज़ाद देश है कि गुलाम देश है? अब लोकतंत्र बचा नहीं है। ये लोग इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। जो गोलवालकर और सावरकर की जो परिकल्पना थी कि यहाँ जो हायरार्की है वर्ण व्यवस्था की, उस हायरार्की के अनुसार देश चलेगा। फला सबसे ऊपर श्रेष्ठ है, फिर उस क्रम में नीचे आते, मतलब शूद्र जो 90% है उसका काम एक है दास बनना, और ये उसी पर काम कर रहे हैं कि हम 10% लोग एलीट सोसाइटी में चले जाएं और 90% हमारी सेवा करें। मनुस्मृति पर आपने सवाल उठा दिया। दूसरी तरफ असम में जब गए मुख्यमंत्री तो वहाँ साफ तौर से योगी जी कह रहे थे कि जो काम 500 सालों में नहीं हुआ हमने वो 9 सालों में कर दिया, यानी कि राम मंदिर। जिस राम मंदिर का आप लोगों ने प्रमाण मांगा अखिलेश यादव ने, आज आप मनुस्मृति पर सवाल उठा रहे थे, अखिलेश यादव राम मंदिर पर सवाल उठाया। राम मंदिर जो है कि उन्होंने कहा वहाँ पे कि हम कहते कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भी वहीं पर बना दिए। आप लोगों ने लगातार सवाल उठा रहे। फिर नहीं, हम लोगों मनुस्मृति पे, कभी राम मंदिर पे नहीं, हम लोगों ने कभी सवाल नहीं उठाया। और दूसरी बात कि मंदिर ये नहीं बनाए हैं। मंदिर के लिए संत एक लड़ाई लड़ रहे थे अलग से, और सबसे पहले उस मंदिर को, उस कपाट को खुलवाने का काम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का है।
इनका तो कोई रोल ही नहीं है उसमें। बाकी जो हिंदू पक्ष से जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ा जा रहा था वो संतों द्वारा लड़ा जा रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं था, बल्कि संतों की लड़ाई को ये लोग हाईजैक कर लिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए। वो सभी संत नाराज हैं और इन्होंने अपनी राजनीति चमका ली बड़का हिंदू बनने के, बड़े हिंदूवादी बन के। लेकिन एक्चुअल में इनके अगर गोलवारकर, सावरकर का और बाल गंगाधर तिलक का लिखित पुस्तक पढ़ लेंगे तो वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं ही नहीं। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि हम हिंदू नहीं, हम ब्राह्मण हैं। और जब जजिया कर लगाया था अकबर ने, तो जजिया कर के समय जितने ब्राह्मण थे वो जाके कहे कि हम आर्य नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं, इसलिए ये जजिया कर हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। दूसरा सवाल जो आपका है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जी के समय में दंगा होता था, महिमा मंडन होता था, महिमा मंडित किया जाता है गुंडों और माफियाओं का। ये ब्रजभूषण सिंह क्या है? आप बताइए। नहीं, आप भी तो जानते होंगे ब्रजभूषण सिंह कौन है, और वो उन्नाव वाला विधायक सेंगर कौन है, और वो जो क्रिकेट खेल रहा था वो कौन है, धनंजय सिंह कौन है, अपने माननीय विधायक सुशील सिंह कौन है, अपने माननीय बनारस में जिनसे मिलने के लिए मूर्ति अनावरण के नाम पर स्वयं मुख्यमंत्री पहुंचे थे, ब्रजेश सिंह, माननीय ब्रजेश सिंह कौन है? ये सारे लोग संत हैं, रोज अगरबत्ती जलाते हैं और पूरे दिन माला जपते हैं। क्या है संत तभी ना है? नहीं, ये आप बताइए ना। देखिए, आप भी पब्लिक, हम भी पब्लिक। नहीं, हम तो पत्रकार, आप नहीं नहीं, पत्रकार बाद में, पहले पब्लिक हैं। आप बताइए कि ये संत हैं कि अपराधी हैं? उसमें भी ब्रजेश सिंह का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि 4 स्टेट की पुलिस उनका पासपोर्ट फ़ोटो 12 साल तक नहीं खोज पाई थी, 4 साल तक। और अंतिम में पूरी प्लानिंग करके उनको बेंगलोर में, पूरी व्यवस्था करके उनको बेंगलोर में उनको अरेस्ट किया गया और ससम्मान उनको जेल भेजा गया। ससम्मान और मैं जब यहीं पर ट्रायल कोर्ट में वो आते थे तो कम से कम 500 गाड़ियाँ उनके समर्थकों की रहती थी, सरकार सुरक्षा देती थी, कम से कम 4 बटालियन PSC लगती थी। मतलब वो ये तो महान लोगों के साथ होना चाहिए ना।